7 अप्रैल लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की जीत और भाजपा का सफाया करने का दावा। सहारनपुर के देवन में बसपा सभा और रादौल गठबंधन की संयुक्त महारैली में बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया। उन्होंने लाखों की भीड़ को देखकर उत्साह जताते हुए कहा कि इस रैली की सफलता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा घबरा जाएगी और अब देश में नरेंद्र मोदी की जुमलेबाजी और चौकीदारी भी उन्हें नहीं बचा पाएगी। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत में ही तीनों प्रमुख पार्टियों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हुए कहा कि किसी साजिश का शिकार नहीं होना है। उन्होंने यह भी साफ कहा कि यदि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई तो गठबंधन की जीत निश्चित है। देवन से राजीव चौधरी की रिपोर्ट। गन्ना गोका के पूरे देश को मिठास से जोड़ने का काम किया, लेकिन हमारे आपके खेतों पे गन्ना खड़ा रहे, इनको कोई परवाह नहीं है। इसे ठीक कहा आपने कि आपकी सरकार में कार्रवाई हुई, पुरानी सरकारों में कार्रवाई हुई, लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के कैसे लोग हैं कि उन्हीं लोगों से मिलकर के और उन्हीं के साथ हो गए और हमारे किसानों का भी गन्ने का भुगतान नहीं कर रहे हैं। पैसा वहीं का वहीं पड़ा है, किसानों को नहीं बांट रहे हैं। हमारे नौजवान बेरोजगार हो गए, बड़े पैमाने पे नौकरियां नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी आकर के कहते हैं कि दुनिया में हमारे देश को गर्व है, हमारा देश हर सूची में आगे बढ़ रहा है, लेकिन अगर सही तरीके से आंकड़े देखे जाएं, आज हमारा देश हर चीज में पीछे चला जा रहा है। दुनिया के जितने देश हैं तरक्की कर गए, खुशहाली के रास्ते पर है, लेकिन हमारा देश पीछे जा रहा है। जहां हमें ज्ञान विज्ञान से आगे बढ़ना था, वहीं हमें और आपको समाज में दीवारें बना दी। अगर अंग्रेजों ने राज किया था बांट करके, लोगों को बांट करके, दिलों को बांट करके अंग्रेजों ने राज किया था, उससे ज्यादा अगर कोई बांटने का काम कर रहा है हमारे समाज और देश को, तो वो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हैं। और इनका क्या कहना, वैसे तो ये धर्म के ठेकेदार हैं, इनसे पूछो कभी, हमने तो तस्वीरें देखी हैं कैसे नहाते हैं कुंभ में, ये कोई नहीं जानता। और जैसे नहाते हैं, अगर हमारे मुख्यमंत्री जी को देख लोगे तो कभी दोबारा नहीं नहाओगे। और फिर हमारी आपकी बहुत हसरत थी कि कम से कम 56 इंच का सीना दिख जाए, लेकिन वो भी हम कुंभ में नहीं देख पाए। और ये कहते कि राष्ट्रवाद, हमारी सीमाएं अभी भी सुरक्षित नहीं है, अभी भी एक एक दिन एक एक जवान शहीद होकर के आ रहा है। अगर किसी की जिम्मेदारी है तो वो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी। देश को धोखा दे दिया, इसलिए हम आपसे विशेष अपील करने आए हैं। ये चुनाव परिवर्तन का चुनाव। कहते हैं अजीत सिंह ने गन्ने किसान की दाम की हमसे बात ही नहीं की। मोदी जी 2 अक्टूबर को किसान दिल्ली गया था गन्ने का दाम मांगने, आपने गोली चलाई, आपने पानी की बौछार की, आपने लाठी चलाई, उनको दिल्ली में नहीं घुसने दिया। कोई भाजपा का एमपी नहीं गया, मैं आपके साथ खड़ा था वहां। मोदी जी, आपको माफ करने वाला किसान है नहीं, यहां पे कोई किसान आपको माफ नहीं करेगा। नवयुवकों के लिए क्या वायदा था? 2 करोड़ रोजगार हर साल पैदा करूंगा। आप एनएसएसओ की रिपोर्ट देखो, इतनी बेरोजगारी 45 साल में नहीं हुई जो मोदी के शासन में हुई। 2 करोड़ रोजगार कम हो गए, बढ़ने का काम छोड़ो। 5 साल में और 2 साल में योगी जी ने एक सरकारी नौकरी में भर्ती नहीं की है। प्रार्थना पत्र मांगा जाता है, फीस मांगी जाती है, एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता है। और अब मोदी साहब क्या कहते हैं? बेटा पकौड़ा बनाओ, पकौड़ा। पकौड़ा भी बनाना भी रोजगार है भाई। अगर आप पकौड़ा खाओगे तो कोई पकौड़ा बनाएगा, इसमें सरकार का क्या काम है? मोदी साहब ने एक वायदा और किया था,
काला धन देश में ले आऊंगा, हर एक आदमी की जेब में 15 लाख रुपए पहुंच जाएंगे। अकाउंट चेक किया है? 15 लाख पहुंच गए क्या? तो मोदी झूठ बोलता है क्या? देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है ना? ये झूठ नहीं बोलता, ये कभी सच नहीं बोलता। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।